वो जगह नक्शे में दर्ज नहीं थी। ना वहां जाने का कोई रास्ता बताया जाता, ना वापस आने की कोई कहानी सुनाई जाती। लोग कहते थे कि जो अपने अंदर की दौड़ से थक जाता है, जो सवालों के बोझ से झक जाता है, वो खुद बखुद इसी जगह आन निकलता है, जैसे जमीन इसके कदमों को वहां तक ले आती हो। इस जगह का नाम किसी जबान पर ना था, मगर उसकी पहचान एक चिराग था, एक ऐसा चिराग जो ना तेल मांगता था, ना बत्ती, ना आग। वो जलता था, बस जलता था, जैसे खामोशी ने रोशनी ओढ़ ली हो। चिराग के पास एक शख्स बैठा रहता था। ना वो फकीर कहलाता, ना सूफी, ना दरवेश, ना आलम। लोग अगर उसके बारे में पूछते तो कोई कहता वो बरसों से वही है, कोई कहता वो कल ही आया था, शायद वो वक्त से आजाद हो चुका था। इसके चेहरे पर नावाज की सख्ती थी, ना रियाजत का गुरूर। वो बहुत आम था, इतना आम कि नजर इस पर ठहरने से पहले ही फिसल जाती। मगर जो देर तक वहां बैठता, इसे महसूस होता कि असल दावत इस शख्स की मौजूदगी नहीं, इसकी खामोशी है। एक रात जब आसमान बादलों से भरा हुआ था और हवा में अजीब सी बेकरारी थी, एक मुसाफिर वहां पहुंचा। इसके कपड़े सफर की गर्द से अटे हुए थे, मगर असल गर्द उसके दिल पर जमी हुई थी। इसकी आंखों में नींद नहीं और चेहरे पर सुकून का नाम व निशान ना था। वो बहुत दूर से आया था, मगर दरअसल वो खुद से भागता हुआ आया था। इसने जिंदगी में बहुत कुछ जमा किया था, इल्म भी, इबादत भी, तजर्बा भी, खौफ भी, मगर कहीं कुछ रखा नहीं था। इसने चिराग को देखा तो रुक गया। इसकी लो हल्की थी, मगर अंधेरे को चीरती हुई। मुसाफिर के अंदर कोई पुरानी याद जागी, जैसे बचपन में किसी रात मां ने चिराग जलाकर कहानी सुनाई हो और वो कहानी डर के बजाय इत्मीनान दे गई हो। इसने चिराग के पास बैठे शख्स को देखा और पूछा, ये चिराग क्यों जल रहा है? वो शख्स खामोश रहा। चिराग की लो जरा सी कांपी, जैसे पानी की सतह पर हल्की सी हवा चल गई हो। मुसाफिर ने सवाल दोहराया, इस बार लहजे में बेसब्री थी। फिर भी कोई जवाब न आया। मुसाफिर के अंदर गुस्सा उठा। इसने सोचा, मैं मीलों सफर करके आया हूं, सवालों के जख्म लेकर आया हूं, और यहां मुझे खामोशी मिल रही है। इसने कहा, मैं जवाब ढूंढने आया हूं, पहेलियां हल करने नहीं। तब वो शख्स आहिस्ता से बोला, जो जवाब मांगता है वो अभी सवाल से जड़ा हुआ है। ये जुमला किसी नसीहत की तरह नहीं था, बस एक हकीकत की तरह रखा गया था, जैसे जमीन पर रखा हुआ पत्थर। मुसाफिर खामोश हो गया। इसने महसूस किया कि इसके सवाल सिर्फ प्यास नहीं थे, उनमें जिद भी थी। वो चाहता था कि कोई इसे यकीन दिला दे, कोई इसे बता दे कि वो ठीक रास्ते पर है। वो बरसों से खुद को दुरुस्त साबित करने में लगा हुआ था, खुदा के सामने भी, लोगों के सामने भी, और सबसे ज्यादा खुद अपने सामने। रात गहरी होती गई। आसमान से कभी कभी बिजली की हल्की सी रोशनी चमकती, मगर बारिश न होती। चिराग अपनी जगह जलता रहा। खामोशी मोटी होती गई, जैसे कोई कंबल हो जो दोनों पर डाल दिया गया हो। इसी खामोशी में मुसाफिर के अंदर वो आवाजें उभरने लगें जिन्हें वो बरसों दबाता रहा था। वो आवाजें जो कहती थीं, अगर सब कुछ ठीक है तो दिल खाली क्यों है? अगर रास्ता दुरुस्त है तो थकन क्यों खत्म नहीं होती? वो शख्स अब भी खामोश था। इसने ना कोई मंत्र दिया, ना कोई जिक्र सिखाया। इसकी खामोशी में कोई खला नहीं था, बल्कि एक जगह थी, ऐसी जगह जहां मुसाफिर पहली बार खुद को बगैर दिफा के खड़ा महसूस कर रहा था। ना वो अपनी नेकियों का सहारा ले सकता था, ना अपनी गलतियों का बहाना। वक्त जैसे रुक गया हो। मुसाफिर ने महसूस किया कि इसका दिल, जो हमेशा शोर मचाता रहा था, अब सुन रहा है। न किसी आवाज को, न किसी वादे को, बस खुद को। इसके अंदर एक अजीब सी नरमी उतरने लगी। वो रोया नहीं, चीखा नहीं, बस बैठा रहा, जैसे कोई बोझ जिसे वो बरसों उठाए फिरता रहा, जमीन ने खुद उठा लिया हो। इसने आहिस्ता से पूछा, फिर रास्ता किया है? वो शख्स मुस्कुराया नहीं, मगर उसकी आंखों में गहराई सी उभरी। इसने कहा, रास्ता वो नहीं जो चलाया जाए, रास्ता वो है जो छोड़ दिया जाए। ए मुसाफिर को ये बात समझ नहीं आई, मगर उसके दिल ने इसे रद्द भी नहीं किया। जैसे कुछ बातें समझने के लिए नहीं, बस कबूल करने के लिए होती है। रात ढलने लगी। अंधेरे में हल्की सी सफेदी उतरने लगी। चिराग अब भी जल रहा था, मगर उसकी लो में अब पहले जैसी शिद्दत ना थी। मुसाफिर ने महसूस किया कि इसे चिराग की जरूरत कम होती जा रही है, जैसे आंखें अंधेरे की आदी हो गई हों, जैसे अंधेरे में भी देखने की सलाहियत जाग गई हो। सुबह हुई तो चिराग बुझ चुका था। वो शख्स भी वहां नहीं था।
نہ اس کے قدموں کے نشان تھے نہ کسی رخصت کی آواز، بس مسافر تھا اور اس کے اندر ایک خاموش روشنی۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، مگر پھر اسے احساس ہوا کہ جو وہ ڈھونڈ رہا تھا وہ کہیں گیا نہیں۔ وہ تو اب اس کے اندر تھا، بغیر جلنے کے، بغیر بجھنے کے۔ مسافر اٹھا اور چل پڑا۔ اس بار اس کے قدموں میں جلدی نہ تھی، وہ کسی منزل کے پیچھے نہیں بھاگ رہا تھا، وہ بس چل رہا تھا جیسے چلنا ہی کافی ہو۔ راستہ اب بھی نقشے میں درج نہیں تھا، مگر اب اسے نقشے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ دنوں بعد، مہینوں بعد، شاید برسوں بعد، کوئی اور تھکا ہوا مسافر اسی جگہ پہنچا۔ اس نے بھی چراغ کے قصے سنے تھے، مگر جب وہ پہنچا تو وہاں کچھ نہ تھا، نہ چراغ نہ وہ شخص، بس ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ وہ مایوس ہونے لگا کہ اس کی تلاش رائے گئی، مگر پھر اس نے محسوس کیا کہ اس کے اندر کچھ نرم ہو رہا ہے، کچھ ہلکا ہو رہا ہے۔ وہ بیٹھ گیا، بغیر کسی امید کے، بغیر کسی سوال کے۔ اور یہی تصوف ہے، چراغ کو ڈھونڈنا نہیں، چراغ بن جانا۔ خاموشی سے لڑنا نہیں، خاموشی میں اتر جانا۔ خود کو سنوارنا نہیں، خود کو چھوڑ دینا، تاکہ جو حقیقت پہلے سے موجود ہے وہ خود کو ظاہر کر دے۔